हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। आईपीएल का मैच हो गया और चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जो है 32 रन से शिकस्त दे दी और आराम से मैच जीत लिया। और दैट मीन्स के आर स्टिल एट द बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल। दे हैव नाउ लॉस्ट 4 आउट ऑफ 5 मैचेस। और सबसे बड़ा उनके लिए जो एक डिसअपॉइंटमेंट है, आज भी वो डिसअपॉइंटमेंट मज़ीद जो है और बढ़ गया। वो ये कि कैमेरॉन ग्रीन, जिनके लिए इन्होंने इतना पैसा दिया, 24-25 करोड़ पे मैं उसको लिया था, ही इज़ जस्ट नॉट फायरिंग एट ऑल। मतलब आज जिस तरह से वो, मतलब 2 ओवर उसने कराए, 30 रन दे दिए, खूब कुट लगाई मात्रे ने उसकी। उसके बाद जो है बैटिंग करने आया तो इतना गंदा शॉट पे वो आउट हुआ है, मतलब बोल्ड हुआ है पहली गेंद पे और नूर अहमद की, कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि, मतलब मुझे ऐसा फील होता है यार कि आजकल के प्लेयर जो है, नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम आर वेरी, लाइक लाइक वीक इन द सेंस के मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। ये कैमेरॉन ग्रीन का इशू काफ़ी अरसे से चल रहा है फॉर्म का। उसकी वजह ये है कि अभी कुछ अरसे पहले भी जब ये शेफील्ड शील्ड में खेल रहा था, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वालों ने एक मतलब मीट द प्रेस अरेंज किया था। तो उसमें ये भी था, कैमेरॉन ग्रीन था, तो इसकी वहाँ पर झड़प हो गई जर्नलिस्ट से। और इसने जर्नलिस्ट पे इल्ज़ाम ये लगाया है कि मतलब तुम जो है ना, मतलब मेरे पीछे पड़ गए हो, मेरा कैरियर ख़राब करना चाहते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो जर्नलिस्ट भी कौन था? मैलकॉम कॉन, जो कि बड़ा सीनियर ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट है। तो उसने अपने उसमें लिखा था रिपोर्ट में कि यार मुझे समझ में नहीं आया कि इसको हो क्या गया इस बंदे को। मतलब एक सिंपल सा सवाल करने पे जो है ये इतना भड़क उठा और इस तरह से मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने बनाई। तो जब प्लेयर मेंटली तौर पे मतलब एट पीस नहीं होता है, सही जोन में नहीं होता है, तो फिर यार उसके गेम पे भी फ़र्क तो पड़ता है। अब बहरहाल मैं कैमेरॉन ग्रीन को उस लेवल का, मतलब उस पाए का ऑलराउंडर मानता ही नहीं हूँ कि आप उसको मतलब 24-25 करोड़ में ख़रीदें। आपको याद होगा पिछले सीज़न वेंकटेश अय्यर के साथ भी यही हुआ कि उसको भी 16 करोड़ कुछ में लिया गया और वो भी बिल्कुल फ्लॉप गया। तो बात ये कि जब ये पैसा देते हैं फ्रेंचाइजीज, तो लाइक ठीक है, आप ये एक्सक्यूज़ दे सकते हैं यार हम तो मतलब रेपुटेशन पे लेते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस पे लेते हैं, लेकिन भाई कभी कभार आपको जो करंट सिचुएशन चल रही थी वो भी देखना पड़ता है ज़रूरी। वो जो स्काउट्स होते हैं फ्रेंचाइजीज के, दे ऑल्सो नीड टू सी द करंट मेंटल स्टेट ऑफ दैट प्लेयर। और ग्रीन काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा है। और मतलब आई आई फील कि उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी थोड़ा सा उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ा है। और जिसकी वजह से मुझे ऐसी फील आती है कि जो उसको एक कंफर्ट जोन मिला हुआ था पहले, मतलब इनिशियली कुछ 1.5-2 साल पहले, कि उसको पता था कि मैंने सेलेक्ट होना चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब कंफर्ट जोन नहीं है उसके पास। तो ही हैज़ टू परफॉर्म नाउ, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। के आर हैज़ टू थिंक अबाउट इट सीरियसली, क्योंकि ये भी एक बड़ा मतलब जो है ना मज़े की बात है कि बहुत सारे जो फ्रेंचाइजेज हैं आईपीएल में, देव गॉट अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स ऑन द पेरोल, ऑन द बेंच, बट दे आर जस्ट नॉट विलिंग टू प्ले देम। अब केकेआर के पास टिम साइफर्ड जैसा प्लेयर पड़ा हुआ है, उसको नहीं खिला रहे। आरसीबी के पास वो जेकब बिथल जैसा प्लेयर पड़ा हुआ है, उसको नहीं खिला रहे। मुंबई के पास डिकॉक जैसा प्लेयर है, उसको नहीं खिला रहे। तो जब आप इतने सारे प्लेयर ले लेते हैं इतना, क्योंकि आपके पास पर्स है, तो उसके बाद फिर आपके लिए ये मुश्किल हो जाती है मतलब फैसला करना किसको कहाँ खिलाना चाहिए, किसको कहाँ खिलाना चाहिए। बट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दी सेइंग, गो विथ फॉर्म। क्योंकि ये जो T20 क्रिकेट है ना, ये है मतलब ये बेसिकली इंटरटेनमेंट क्रिकेट है, शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट है। इसमें इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो प्लेयर फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, जो फॉर्म में है, उसको खिलाएं आप, रिगार्डलेस कि आप किस पोजीशन पे खिलाते क्या करते हैं। आप कैमेरॉन ग्रीन को आज नंबर 6 पे भेज दिया कि चलो शायद ये कुछ कर दे, लेकिन नंबर 6 पे भी उसकी किस्मत ख़राब कि वो ऐसे वक्त में आया बैटिंग करने जब नूर अहमद जो है अच्छा स्पेल कर रहा था। अच्छा, नूर अहमद भी काफ़ी कोई 3-4 मैच बाद जाके आज वो पहली दफ़ा उसने 3 विकेटें हासिल की हैं। ही लुक्ड डेंजरस, ही लुक्ड थ्रेटनिंग टुडे, वरना वो भी मतलब स्ट्रगल करता आ रहा है। तो इस दफ़ा काफ़ी ओवरसीज़ प्लेयर्स उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी उनसे। बट कैमेरॉन ग्रीन डेफिनेटली इज़ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। मतलब इतना, एंड ही मस्ट बी फीलिंग द हीट हिमसेल्फ यार, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट फैंस तो बड़े अनफॉरगिविंग होते हैं, वो छोड़ते थोड़ी है। अब आप देखें ना, ऋतुराज गायकवाड के साथ जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो बेचारा एक कैच छोड़ देता है नारायण का, उस पर उसका मतलब उड़ा के रख देते हैं। उससे रन नहीं हो रहा है, उस पर उसको उड़ा के रख रहे हैं, उसकी कप्तानी पर उड़ा के रख रहे हैं। तो क्रिकेट इज़ अ रादर क्रूल गेम। मतलब पीपल हैव वेरी शॉर्ट मेमोरीज, क्रिकेट फैंस हैव शॉर्ट मेमोरीज। तो ग्रीन के साथ भी यही हो रहा है। वो बेचारा मतलब उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा हो क्या रहा है। वो प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, एंड ही नीड्स टू गेट इन टू हिज ओल्ड जोन।
एंड फॉर दैट ही नीड्स टू बी एट पीस विथ हिमसेल्फ, ही नीड्स टू लाइक रिलैक्स, और उसको सोच ही इज मतलब आउटस्टैंडिंग प्लेयर तो नहीं है लेकिन बुरा प्लेयर भी नहीं है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे कुछ भी नहीं हो। इधर आज बॉलिंग में भी आयुष मात्रे मूड में था, आयुष मात्रे ने जो है सुपर पढ़ के सोता है अच्छी तरह से, लेकिन परफॉर्मेंस अदरवाइज यार बड़ी मतलब आई फेल्ट इट वाज प्रीटी व्हाट यू कॉल इट लाइक डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम के के आर अच्छी टीम है यार, मतलब एक उसकी हिस्ट्री है आईपीएल में, बट दे जस्ट हैवंट गॉट ओवर द फैक्ट कि मे बी शायद रसल आर्नल्ड जैसा प्लेयर अब नहीं खेल रहा, उनकी कोचिंग स्टाफ में चला गया, लेकिन इतनी स्ट्रांग उनकी कोचिंग स्टाफ है उसके बावजूद भी जो है वो मतलब ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, शेन वॉटसन और टिम साउथी और ड्वेन ब्रावो और रसल आर्नल्ड, उसके बावजूद भी वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह शायद यही है कि कभी कभार होता है कि लाइक चीज़ें किसी सीज़न आपके लिए बहुत ही बुरी जाती हैं, और फिर उस पर फिर ये होता है कि सोने पे सुहागा ये कि जिन प्लेयर्स पे आप बैंक कर रहे होते हैं वो फॉर्म भी नहीं आते। अब आज की पिच जो थी ना, ये थोड़ी सी ज़रा वो वाली पिच थी, क्या कहते हैं अपना ज़रा हाउ स्पंजी टाइप की पिच थी, मतलब थोड़ा गेंद फंस रहा था स्पिनर्स का भी, मतलब इट वाज यू कुड प्ले शॉट्स बट लाइक आफ्टर यू हैड गेन कॉन्फिडेंस और यू वर विलिंग टू टेक द गैम्बल, लेकिन अदरवाइज जो है ना थोड़ा सा पिच में था। लेकिन उसकी वजह से भी यही वजह थी कि सीएसके को जब पहले बैटिंग कराई ऐसी पिच पर, आई डोंट नो व्हाई केकेआर डिसाइडेड टू, अजिंक्य रहाणे डिसाइडेड टू मतलब फील्ड फर्स्ट, इट वुड हैव बीन मच बेटर टू टेक बैटिंग फर्स्ट, बिकॉज एज द गेम प्रोग्रेस द पिच बिकेम डिसाइडेडली थोड़ा सा मुश्किल था बैट्समैन के लिए एकदम से आते ही शॉट्स खेलना। अब आप ये देखें यार कि मतलब केकेआर ने इतनी लंबी इनकी बैटिंग है, इम्पैक्ट प्लेयर भी सब कुछ करके फिन एलन को भी इम्पैक्ट प्लेयर खिला दिया, चाहे फिन एलन भी नहीं चल के दे रहा उनके लिए, आज अब सुनील नारायण को भी ओपनिंग मिला है जो कि सही मूव किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन बात यह कि मतलब फिन एलन, सुनील नारायण, रहाणे, ये अपना कैसे बोलते हैं रघुवंशी, रिंकू सिंह, कैमरॉन ग्रीन, रॉबमन पावल, रामनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, मतलब ऐसी बैटिंग इतनी डीप आपके पास और फिर भी आप 193 नहीं चेस कर पा रहे हैं और सिर्फ 160 पे आप ख़त्म हो रहे हैं 20 ओवर में 6 विकेटों पे, तो उसका मतलब यही है ना कि आपका मतलब थिंग्स आर जस्ट नॉट राइट इन योर डग आउट, यू नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट इन द डग आउट फर्स्ट। लेकिन बहरहाल आई फेल्ट के टुडे सीएसके के लिए अच्छा है कि विदाउट धोनी दे हैव नाउ वन द सेकंड मैच एंड लाइक लास्ट मैच ऑल्सो दे वन, सो दे आर लुकिंग टू बी लाइक, उनके लिए मसला ये है कि उनकी टीम बुरी नहीं है लेकिन वो थोड़ा सा रीबिल्डिंग प्रोसेस में है। लेकिन आज यार मैं एक बात मैं कहूँगा कि ये जो लड़का था अपना ये दिस फेलो ये केकेआर से ये फास्ट बॉलर खेला है कार्तिक त्यागी, यार मुझे बड़ा इंप्रेस किया इस बंदे ने। अच्छा इसका थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री रीड की तो ये बेचारा इंजरी प्रोन वगैरह रहा है, अंडर 19 का ये लड़का है, लेकिन जो इसने मतलब बॉलिंग की लाइक अच्छा पेस था इसके पास और थोड़ा अच्छा जिप था, एंड लाइक हिज लाइन ऑफ अटैक वाज वेरी क्लियर कि और से ऑफ स्टम्प मैंने खिलाना है सारे बैट्समैनों को। अच्छा उससे पहले कैमरॉन ग्रीन हो गया, अनुकल नो आई वोंट से अनुकल आ रहे हैं, लेकिन अरोरा, वैभव अरोरा हैड अ वेरी बैड मैच टुडे। ये इतना शॉर्ट पिच कर रहे थे कि ये जो अपना कैसे बोलते हैं आयुष माथरे जो है ये बच्चा जो है ये अच्छा है बैकफुट पे, ये शॉर्ट पिच बॉल को बड़े जल्दी जो है मतलब पिकअप करता है, तो उसके तो मज़े लग गए, उससे तो देव मार 4.5 देव मार 4.5 38 उसने किए सिर्फ कैसे बोलते हैं अपना 17 गेंदों पे, 6 चौके 2 छक्के। संजू सैमसन ऑल्सो वॉज इन गुड फॉर्म 48, ही स्कोर 48 फ्रॉम 32, ही वाज अ बिट स्लो टुडे। लेकिन इसने त्यागी ने आके जब बॉलिंग की तो जो एक इसको मतलब छक्का पड़ा भी है, स्ट्रेट एक छक्का पड़ा है या थोड़ा सा पीछे था ना, इस नॉट स्ट्रेट नहीं पड़ा, इसको थर्ड मैन के ऊपर जो पड़ा है इसको संजू ने जो मारा वो बॉल भी इसने ऑफ ब्रेक करने की कोशिश की, थोड़ा सा मतलब स्लो करने की कोशिश की और एन संजू ने उसी वक्त पिक किया, ठक करके उसको क्लियर कर दिया बाउंड्री को 6 के लिए। लेकिन अगली गेंद इस बंदे ने बहुत अच्छी डाली, 148 पे ही गया, 148 क्लिक्स पे ये गया और इसने गेंद थोड़ी सी अंदर लाई एंड आई थिंक संजू वाज टोटली बीटन बाय द पेस, बट ही वाज प्रीटी इंप्रेसिव इन स्पेल टुडे, लाइक आई लाइक व्हाट आई सॉ, कि मतलब फिज था और हरी कर रहा था बैट्समैन को, लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा था इसका। वैभव वॉज वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट ऑफ, वैभव अरोड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, वैभव सूर्यवंशी की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉज वेरी ऑफ कलर टुडे, 55 रन दे दिया और उससे फिर भी आखिरी ओवर करवा दिया उससे उठा के, आखिरी कैसे बोलती इसने अजिंक्य रहाणे ने। लेकिन सीएसके डिडंट टेक एडवांटेज ऑफ द लास्ट फ्यू ओवर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जितना उनको एडवांटेज लेना चाहिए था। और इनफैक्ट जैसे ही ये मतलब ये आयुष मात्रे आउट हुआ और ये संजू सैमसन आउट हुआ उसके बाद जो है ना थोड़ा सा
मतलब स्लो हो गई पेस रन्स की। और हालांकि ये डेवाल्ड ब्रेविस खेल रहा था, 41 भी किए इसने 29 से, 29 बॉल से। सरफराज खान ने भी 23 किए, लेकिन फिर शिवम दुबे भी था, लेकिन दे कुडंट फोर्स द पेस, मे बी बिकॉज द पिच वॉज गेटिंग स्लो एंड स्लो। सेकेंडली आई थॉट कि फिर उसके बाद जो है कि केकेआर के बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की। इसने आज वापस आया वरुण चक्रवर्ती, ही बोल्ड राउंड द विकेट मोस्टली एंड ही बोल्ड वेल, आखिरी ओवर में जाके थोड़े रन बने, बट त्यागी 2 विकेट्स, वरुण चक्रवर्ती एंड ऑल दीज गाइस दे रियली बोल्ड वेल। और इसकी सिवाय एक वहाब के, जिसकी वजह से इनको फ़र्क पड़ा है। लेकिन बहरहाल गुड विन फॉर व्हाट यू कॉल इट CSK, गुड टीम एंड लाइक एक हिस्ट्री है उनकी भाई IPL में। तो इफ दे डू वेल इट्स गुड फॉर देम, इट्स गुड, क्योंकि इनके बड़े लॉयल फैंस है भाई। मतलब इनका जो जोश है ना इनके फैंस का, वो एक अलग ही लेवल का भाई। बाकी यार यहाँ पर अपना पाकिस्तान में ना देयर बीन अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट हैविंग अ स्टार्टिंग अ वुमेंस लीग। कल वहाब रियाज ने ये बात स्टार्ट की थी। वहाब इज़ द मेंटोर एंड कोच ऑफ द पाकिस्तान वुमेंस टीम। उसने कल ये बात कही थी कि यार हमारे यहाँ पर PCB को देखना चाहिए कि कोई वुमेंस लीग यहाँ पर स्टार्ट की जाए PSL के तर्ज पे, क्योंकि जब हमारी लड़कियों को मौका मिलेगा ड्रेसिंग रूम शेयर करने का विद सम इंटरनेशनल प्लेयर्स, टू प्ले अगेंस्ट देम, टू प्ले विद देम, तो बहुत सीखेगी, उनको एक्सपोजर मिलेगा। प्लस ही ऑल्सो फेल्ट दैट मोर एंड मोर ऑफ व्हाट यू वुमेन प्लेयर्स शुड गो एंड प्ले इन फॉरेन लीग्स। अब मसला ये है कि वुमेंस की फॉरेन लीग्स इतनी होती नहीं है। इस वक्त करंटली जो मुझे सामने जो विजिबल है वो यही है कि एक तो इंडियन प्रीमियर लीग होती है वुमेंस की, और वो तो वुमेंस प्रीमियर लीग जो कहलाती है, वो उसमें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दैट इज़ द बिगेस्ट वुमेंस लीग राइट नाउ इन द क्रिकेट वर्ल्ड। उसके अलावा 100 और बिग बैश के साथ भी वुमेंस लीग होती है, लेकिन वो मेंस के टूर्नामेंट के साथ चलती है। जो इंडिया में जो वुमेंस लीग होती है वो तो अलग होती है बिल्कुल IPL से। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में 100 और बिग बैश के साथ वो साथ साथ चलती है। तो पाकिस्तान वहाब रियाज ने कहा, तो आज फातिमा सना जो कप्तान है पाकिस्तान टीम की, उसने भी यही बात कही कि जी अगर हमारी लीग हो जाए तो क्या ही बात है। तो उसने भी मतलब मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट की। आई डोंट थिंक इट्स सच अ डिफिकल्ट थिंग टू मतलब स्टार्ट अ वुमेंस लीग। आई मीन एट द मोस्ट यू कैन डू दिस के ठीक है, अगर आपको विंडो का कोई मसला होता है, कुछ होता है, तो आप भी PSL के साथ ही करा लें उसको, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। ड्यूरेशन थोड़ा इनिशियली कम रखें, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। इसलिए क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, जिस टाइम पे ये PSL कराते हैं, मतलब लाइक IPL जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे कोई वुमेंस लीग नहीं होती। इवन इफ पाकिस्तान PSL गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल विंडो ऑफ February March, फिर भी ये टाइम ऐसा है कि आप वुमेंस लीग करा सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पैसा थोड़ा खर्च होगा, लेकिन अगर आपको मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा ही मतलब 4-4, 5-5, 6-6 प्लेयर ले आओ ओवरसीज़ के, लेकिन अगर आप अच्छी एक लॉट लेके आते हो ओवरसीज़ प्लेयर्स की, इट विल डेफिनेटली हेल्प वुमेंस क्रिकेट इन पाकिस्तान। एंड आई थिंक इट्स नॉट इट्स समथिंग दैट कैन बी लुक्ड एट। ठीक है, इनिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद सब्सिडाइज करना पड़े थोड़ा बहुत, इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी वुमेंस क्रिकेट इतना इट्स नॉट अ सेलेबल कमोडिटी लाइक मेंस क्रिकेट, अनलाइक इंडिया एंड ऑल। तो यहाँ पर मतलब इंडिया तो अब क्योंकि 50 ओवर्स की वर्ल्ड चैंपियंस भी है, तो वहाँ पर तो ज़्यादा उसके बाद से तो बड़ा थ्रस्ट हुआ है वुमेंस क्रिकेट का इंडिया में। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन नहीं है। बट इफ़ आर वुमेन आर गोइंग टू कम्पीट एट द टॉप लेवल, इन द सेंस इफ दे गोइंग टू कम्पीट एंड विन अगेंस्ट बिग टीम्स लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड ऑल, then there has to be a women's league in Pakistan. There's no two ways about it. अब कैसा कैसे करते हैं, 4 टीमों का शुरू करते हैं, 5 टीमों को करते हैं, 6 टीमों को करते हैं, इट कैन बी डन। यही जो आपकी IPL की फ्रेंचाइजीज है, अगर इन्हीं को कहा जाए, नॉट ऑल ऑफ देम, 5-6 को भी कहा जाए कि भाई आप लोग थोड़ा सा आगे आए एंड लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, आई थिंक इट कैन बी डन। हाँ, वुमेंस प्लेयर्स कम पड़ेंगी, इसलिए क्योंकि वुमेन जो प्लेयर्स हैं उस क्वालिटी की उतनी तादाद में नहीं है पाकिस्तान में जितने मेंस प्लेयर्स हैं। तो दैट वुड बी अ बिट ऑफ अ बमर कि किस तरह से मैनेज करेंगे। फिर आपको ज़्यादा ओवरसीज़ के प्लेयर्स आने पड़ेंगे, जूनियर प्लेयर्स आने पड़ेंगे, बट दिस इनिशिएटिव हैज़ टू बी टेकन, वरना आप वुमेंस क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं जाइए आगे। मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि दूसरी टीमें बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोजर ले रही है इंटरनेशनल लेवल पे, बायलैटरल सीरीज़, लीग्स वगैरह। हमारी लड़कियों को इतनी, हमारी लड़कियां जाती भी नहीं लीग्स में, मसला ही है। इक्का दुक्का कोई चली जाती है तो चली जाती है, तो यू नो दैट्स ऑल्सो मेजर प्रॉब्लम। तो आज तो PSL कोई मैच नहीं थे, कल से PSL के मैचेस होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, लीव योर कमेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़ जी।